नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई देश के बैंकों को बैंक हॉलीडेज की तारीखें देती है। जैसे टाइम टेबल ही बना के देती है कि कौन से दिन को कौन सी शहर की बैंक बंद रहने वाली है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये टाइम टेबल दिया हुआ है, हर शहर की बात करी गई है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अहमदाबाद की फॉर एग्जांपल हम बात लेते हैं। अहमदाबाद में बैंकें बंद रहने वाली है 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। क्योंकि यहाँ पे लाल मार्क है इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि अहमदाबाद की बैंकें 2, 15 और 19 अक्टूबर को बंद रहने वाली है। अब ये बात करते हुए आरबीआई क्या करती है, ये ऐसे कैटेगराइज करती है हॉलीडेज को, और हर शहर वाइज वो टाइम टेबल देती है सारे के सारे बैंकों को। और एक कैटेगरी आरबीआई कैसे डिफाइन करती है कि हॉलीडे जो होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हो सकते हैं, या फिर जो छुट्टियां होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे भी आरबीआई रख सकती है। और साथ ही साथ बैंक के क्लोजिंग जो अकाउंट होते हैं उसके लिए हॉलीडे अलग रखती है। मतलब छुट्टियां जो होती है उसको 3 हिस्सों में आरबीआई डिवाइड करती है, और हर देश के हर शहर के अलग अलग तारीखों में कौन से फेस्टिवल है, क्योंकि अपना देश है उसमें हर राज्य में अपने अपने फेस्टिवल होते हैं, हर राज्य का अपना कल्चर है। तो अकॉर्डिंगली हॉलीडे की लिस्ट जो होती है आरबीआई देती है। अब ये वीडियो हम अभी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि 18 से लेकर 26 तारीख तक लगभग 5 दिन की छुट्टियां आ रही है। आने वाले 7 से 8 दिन में 5 छुट्टियां आ रही है, 5 बैंक हॉलीडे आ रहे हैं। 18 तारीख की हम बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि गुवाहाटी में बैंकें बंद रहने वाली है। गुवाहाटी में बैंकें क्यों बंद रहने वाली है, क्योंकि कटी बिहू नाम का फेस्टिवल है, उसी के कारण आसाम की बैंकें जो है वो बंद रहने वाली है। आगे हम अगर बात करें कि 19 तारीख को आता है ईद ए मिलाद, तो कौन से शहरों की बैंकें बंद रहने वाली है। तो उसमें आते हैं अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, रायपुर, रांची, श्रीनगर। ये शहरों की बैंकें जो है वो 19 तारीख को बंद रहने वाली है। 19 तारीख को इतनी सारे राज्यों की बैंकें जो है वो बंद रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर अक्टूबर 20 की हम बात करें तो अक्टूबर 20 को आ रहे महर्षि वाल्मीकि बर्थडे। उसको हम बोलते हैं लक्ष्मी पूजा और ईद ए मिलाद, ऐसे 3 अलग अलग चीजें आ रही है। तो इसके कारण अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता और शिमला की बैंकें बंद रहने वाली है। 20 अक्टूबर को बैंकें बंद रहने वाली है अलग अलग शहरों की। फ्राइडे को है ईद आय मिलाद उल नबी, इसी के कारण जम्मू और श्रीनगर की बैंकें जो है वो बंद रहने वाली है। इसके बाद आता है फोर्थ सैटरडे 23 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को आता है रविवार। उसके बाद आता है 26 अक्टूबर को आता है एक्सेशन डे, जिसमें बैंक जम्मू की श्रीनगर की बंद रहने वाली है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को श्रीनगर की और जम्मू की बैंकें जो है वो बंद रहने वाली है। तो आने वाले 8 दिन में लगभग अगर देखा जाए कि 8 दिन में 5 ये और 2 छुट्टियों के, तो इतना सारा दिन बैंक जो है अपने देश के अलग अलग शहरों के बंद रहने वाले हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख को बैंकें खुली रहने वाली है पूरे देश भर में। नहीं तो हर राज्य में अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों को बैंक हॉलीडे सामने आ रहे। आना भी जायज है क्योंकि अक्टूबर मंथ होता है वो फेस्टिवल्स का मंथ होता है। इसके बाद हम नवंबर में गए तो नवंबर में भी छुट्टियां रहेगी, क्योंकि नवंबर में आएगी दिवाली। दिवाली आएगी तो उसी के कारण नवंबर में भी बैंकें बंद रहेगी। उस बारे में हम बात करेंगे नवंबर में। यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक सिर्फ 2 नवंबर को ही देश भर की बैंकें खुली रहने वाली है। 5-6 दिन में सिर्फ एक ही दिन बैंकें खुली रहने वाली है। तो नवंबर में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।